अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप लोग उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ चल रही है उसके 3 T20 मैच हो चुके हैं, 2 बाकी हैं और उसके बाद 5 वनडे खेले जाएंगे। और ये मैचेस लाहौर और रावलपिंडी के अंदर जो है वो होंगे। और 3 मैच हो चुके हैं, वो तीनों मैच जो T20 हुए हैं वो लाहौर में हुए हैं। और चौथा मैच जो है वो आई थिंक 20 तारीख को रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो अगर हम बात करें कि क्या सिचुएशन रही है इस सीरीज़ के अंदर, तो पहला मैच खेला गया, उसमें भी पाकिस्तान ने बैटिंग की। दूसरे मैच में भी पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की और न्यूजीलैंड ने जो है वो चेज़ की तरफ गए और न्यूजीलैंड चेज़ नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड जो है वो क्योंकि उनकी टीम जो है वो मैच्योर नहीं है, मतलब मेन टीम जो उनकी खेलती है जिसमें विलियमसन जो है और टीम साउथी वार्ड जो उनके फास्ट बॉलर हैं, तो वो नहीं खेल रहे। और काफ़ी जो मेन प्लेयर हैं वो उनके नहीं खेल रहे। मिलर हैं, तो काफ़ी मेन प्लेयर हैं जो उनके नहीं खेल रहे। किस्म की आप कह सकते हैं कि बी टीम जो है वो न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के टूर पे आई है। और मैं अगर पुरानी वीडियोस आप मेरी देखें तो उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान को भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ ही आजमानी चाहिए। अगर न्यूजीलैंड की भी जो मेन टीम है वो नहीं आ रही, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भेज रहे हैं। और ना आने की वजह कोई सीरियस नहीं है, ना आने की वजह यही है कि जी आईपीएल के अंदर उनके खिलाड़ी जो हैं वो खेल रहे हैं और आईपीएल में मसरूफियत की वजह से वो इंटरनेशनल टूर के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट को उन्होंने फोकियत नहीं दी, आईपीएल को फोकियत दी इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। डेफिनेटली वहाँ पे पैसा है, इस वजह से वो इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो अब अगर हम बात कर लें सीरीज़ के ऊपर, तो सीरीज़ में ओवरऑल जो सिनेरियो था वो पहले 2 मैच जो है पाकिस्तान जीत गया। पहले मैच में पाकिस्तान ने 88 रन से जो है वो बर्तरी हासिल की, उसको जीता पहले मैच को, फर्स्ट T20 को। सेकंड T20 के अंदर 38 रन से जो है वो फतह हासिल की। और थर्ड मैच के अंदर पाकिस्तान मैच हार गया और 4 रन से मैच हारा। अगर हम बात करें पहले मैच के अंदर तो साइम अयूब ने कुछ अच्छी बैटिंग की थी। सेकंड मैच की बात करें तो बाबर आजम की बेहतरीन बैटिंग थी, जो उन्होंने 58 रन दे के 58 बॉलों पे जो है वो 101 रन बनाए थे और नॉट आउट रहे थे। तो उस इनिंग की बात करें तो 36 रन पे उन्होंने 36 बॉल्स पे उन्होंने 50 रन बनाए थे और फिर 22 बॉलों पे अगले 50 रन बनाए थे। तो इस तरह उन्होंने 58 बॉल्स पे 101 रन बनाया था। और साथ साथ बात करें बॉलिंग फिगर्स के अंदर, हारिस रऊफ बेहतरीन जा रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। पहले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, दूसरे में भी आई थिंक 3 या 4 विकेटें ली और लास्ट मैच के अंदर भी उनका अगर देखे जाए तो इकॉनमी के लिहाज से वो ठीक रहे। तो थर्ड मैच के अंदर 164 का आई थिंक टारगेट था और पाकिस्तान की टीम जो है वो 165 का आई थिंक टारगेट था, 164 उन्होंने बनाए थे, 160 पे ऑल टीम आउट हो गई। तो ये सारा सिनेरियो था। और इफ्तिखार अहमद की जो इनिंग थी लास्ट T20 मैच के अंदर, वो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी, जो उन्होंने 24 बॉलों पे 60 रन बनाए और वो अनलकी रहे कि वो लास्ट ओवर के अंदर आउट हो गए। वरना अगर वो खड़े रहते और 2-3 बॉल्स पड़ी थी तो मैच फिनिश कर सकते थे, लेकिन अल्लाह को मालूम था कि क्या होता और वो आउट हो गए। तो मतलब 20 बॉलों पर उन्होंने 50 कर दी थी। अगली 4 बॉलों पे उन्होंने 10 रन बनाए, इस 3 बॉलों पे 10 रन बनाए और 24वीं बॉल पे वो आउट हो गए। इस तरह उन्होंने 24 बॉलों पे 60 रन बनाए। तो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी और बड़े ज़बरदस्त छक्के थे मिड ऑन की तरफ, मतलब और फिर चौके भी थे और छक्के बड़े ज़बरदस्त थे, काफ़ी बड़े छक्के थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त इफ्तिखार अहमद की इनिंग थी, बहुत इंजॉय किया और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो मैच नहीं जीत सका। लेकिन अगर हम बात करें तो मतलब शुरू वाले बैट्समैन 5-6 बैट्समैन ने कुछ नहीं किया। 5 बैट्समैन जो आउट हुए, मतलब बाबर आजम आउट हुए, फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान रन आउट हो गए, फिर साइम अयूब बाहर निकल के शॉट खेलने के लिए गए, वो कॉट बिहाइंड हुए, फिर जो है वो इसी तरह फ़खर जमान आउट हो गए स्पिनर के ऊपर, फिर इसी तरह इमाद वसीम आउट हो गए,
तो मतलब आप या रन आउट हो रहे हैं और या आप बाहर निकल के शॉट मारने के लिए जा रहे हैं और आप कॉट बिहाइंड हो रहे हैं या स्टंप आउट हो रहे हैं, तो इस तरह से तो नहीं मतलब आप मैच जीत पाते कि आप पहले 5 खिलाड़ी आपके वैसे ही आउट हो जाएं। और वो वैसे ओवरऑल पाकिस्तान लकी रहा कि बाद में इफ्तिखार अहमद ने अच्छी बैटिंग कर दी और फ़हीम अशरफ ने अच्छी बैटिंग कर दी, तो ये क्लोज चले गए 4 रन से जो है वो पाकिस्तान मैच हारा है। वरना जो 5 खिलाड़ी स्टार्ट में आउट हुए हैं उनसे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीतने के मूड में है। और बहुत ही जो है वो मतलब नाकिस किस्म की क्रिकेट खेली है पहले 5 बैट्समैन ने। बाद में जो फ़हीम अशरफ और इफ्तिखार अहमद की पार्टनरशिप चली उसने काफ़ी जो है वो पाकिस्तान को क्लोज ले गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच को फिनिश नहीं कर पाई। ओके, ये था अहवाल 3 मैचों का। और बाबर आजम की इसमें अगर हम बात की जाए सेंचुरी की और फिर इफ्तिखार अहमद की कल की इनिंग की जो उन्होंने 24 बॉलों पे 60 रन बनाए, तो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, ज़बरदस्त किस्म की। और बाबर आजम सेकंड जो है वो कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने मोस्ट जो है वो रन्स बनाए हैं। और मतलब एज ए कैप्टन तो पहले नंबर पे एरन फिंच हैं, तो उनकी जो रिकॉर्ड्स का सिलसिला जारी है, 3 सेंचुरीज बना चुके हैं और मतलब ये रिकॉर्ड्स वो बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे बात करूँगा, एक टाइम था कि जब विराट कोहली का जो है सिक्का चल रहा था, तेंदुलकर जो है रिटायर हो चुके थे, विराट कोहली आते हैं इन होते हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे लोग मतलब नौजवान क्रिकेटर्स थे जिनको उनके साथ तशबीह दी जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2010 का अगर आप देखें वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रहा था, आई थिंक सेमीफाइनल था या उससे पहले की बात है, राउंड था शायद T20 वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है वो मैच के अंदर उमर अकमल की बदौलत एक अच्छा टारगेट सेट किया और उमर अकमल ने 31 बॉलों पे आई थिंक 64 रन बनाए थे। क्या कमाल की बैटिंग थी। मिचेल जॉनसन जैसे अच्छे बॉलर्स को, शॉन टैट जैसे अच्छे बॉलर्स को उन्होंने हिटिंग की थी और बड़ी ज़बरदस्त क्लीन हिटिंग थी। तो उस वक्त कहा जाता था कि उमर अकमल जो है वो विराट कोहली हैं पाकिस्तान के, और वो इस तरह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाए। फिर इसके बाद अहमद शहजाद थे जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की एज ए कोहली जो है वो बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, ये पाकिस्तान के लिए कोहली हैं, ये बहुत अच्छे मैचेस जितवाएंगे, इनके पास हर शॉट है, बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा मौके मिले, उमर अकमल को भी बहुत ज़्यादा मौके मिले, इनको भी बहुत ज़्यादा मौके मिले, लेकिन ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो एट दी एंड जो है वो शायद 1-2 प्लेयर्स और भी हों जिन पे हमने ये उम्मीद, यस हैदर अली भी थे जिनको हमने कहा कि बहुत टैलेंटेड हैं, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कोई जो कुछ इनिंग्स खेलते हैं चाहे वो PSL के अंदर हो तो मतलब उनसे लगता है वो टैलेंटेड है, लेकिन वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। उनको भी काफ़ी मौके मिले, वर्ल्ड कप का स्क्वाड का भी हिस्सा रहे, लेकिन कुछ वो परफॉर्म नहीं कर पाए और आउट ही होते रहे। जब भी उनको मौका मिला उन्होंने कभी उस मौके को जो है कैश नहीं किया, उसका फ़ायदा नहीं उठाया और वो हमेशा उस चांस को मिस किया। तो फिर बाबर आजम की एंट्री होती है और बाबर आजम आई थिंक 2016 से शायद हैं। तो बाबर आजम की जब एंट्री होती है तो उस वक्त ये जो कोहली वाली रट थी कि पाकिस्तान के पास कोहली वाला बैट्समैन, कोहली की तरह का बैट्समैन नहीं है, उस तरह का इम्प्रोवाइज़ करने वाला, शॉट्स को स्ट्राइक रोटेट करने वाला, अपनी बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेंथन करने वाला, रीढ़ की हड्डी वाला कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है। तो फिर बाबर आजम आते हैं और उन्होंने उस कमी को पूरा किया और अभी तक वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और अब सबको यकीन हो गया है क्रिकेट पंडितों को कि बाबर आजम बाकी ऐसे बैट्समैन हैं जो कोहली की तरह से खेल सकते हैं, लड़ सकते हैं। और वो इस बल्कि उन्होंने साबित कर दिया है। अब समझने या सोचने की बात तो दूर की है, अब तो वो करके दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, अगर वो इसी तरह फिट रहे और वो उनका लंबा कैरियर रहा तो वो इजीली काफ़ी बड़े बैट्समैनों के जो हैं वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे और उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब अगर हम बात कर लें कि क्या विराट कोहली का एक ही तरह का हमें एक बैट्समैन मिल जाना जो कि बाबर आजम हैं, ये इनफ है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर। T20 जो है वो उसके अंदर T20 क्रिकेट के अंदर अब जो है वो 100 बॉल्स क्रिकेट भी है, T10 भी है और मे बी आइंदा फ्यूचर में 5-10 सालों में
जो है वो 10 ओवर्स क्रिकेट देखने को मिले या 100 बार्स क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि ये पॉसिबल है जिस तरह से क्रिकेट तेज़ होती जा रही है। तो क्या अब अगर हमें बाबर आजम मिल गए हैं जो कि विराट कोहली का एक मतलब उनसे भी अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या बस इनफ है? तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। T20 की रिक्वायरमेंट अब इस तरह से नहीं है। ठीक है, एक आधा आपको बाबर आजम जैसा, विराट कोहली जैसा आपके पास T20 के अंदर भी बैट्समैन होना चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट करता हो, जो अच्छे जो है वो शॉट्स खेलता हो। लेकिन आपके पास जो है वो कुछ वर्ल्ड क्लास किस्म के ओपनर्स भी होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास किस्म के आपके पास हिटर्स भी होने चाहिए। तो मैं सोचा था कि और कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो पाकिस्तान के पास होने चाहिए। विराट कोहली का हमने रट लगाई हुई थी, वो तो मिल गया हमें बाबर आजम, और कई जगहों पे जो वो हैं इंग्लैंड के एक प्लेयर, उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम की तारीफ़ की कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर कवर ड्राइव की बात की जाए तो वर्ल्ड लेवल पे बाबर आजम का कोई सानी नहीं है, और विराट कोहली से भी उन्होंने बेहतर कहा बाबर आजम को। तो हम भी मानते हैं कि बाबर आजम एक आउट क्लास बैट्समैन है, और जो उस तरह का वो खेलते हैं वो बेहतरीन खेल पेश करते हैं। और रिसेंटली जो उन्होंने सेंचुरी की T20 मैच के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन हमें कुछ ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, और हमें ऐसी बैट्समैनों की जो है वो तलाश है। लाइक मैं बटलर की बात करूंगा, जो आपने T20 वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल मैच देखा होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ था, और पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा टारगेट सेट नहीं कर पाया था, लेकिन बटलर ही थे जिन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली और पाकिस्तान के हाथ से वो मैच ले गए और फाइनल उन्होंने अपनी टीम को जितवाया। फिर हम इसी तरह डेविड वार्नर की बात करेंगे। मतलब क्या बेहतरीन किस्म के वो ओपनर हैं, और क्या जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे ODI हो, चाहे T20 हो, उनका स्टाइल जो है वो नहीं बदलता, और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं डेविड वार्नर। इसी तरह बटलर हैं। इसी तरह हमें जो है वो नीचे कुछ अच्छे हिटर्स की ज़रूरत है। सूर्य कुमार यादव हैं, उनकी तरफ से हार्दिक पांड्या हैं। तो इस तरह के ऑलराउंडर उनके हैं। तो इस तरह के हमें भी हिटर्स की और इस तरह के प्लेयर्स की अब हमें ज़रूरत है। अब हम सिर्फ बाबर आजम पे इक्तफा नहीं कर सकते। मॉडर्न डे क्रिकेट है, अब आपको जाना पड़ेगा ऐसे प्लेयर्स की तरफ और इनकी तलाश में निकलना पड़ेगा, और ये एक आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है। हालांकि हम ये बात हम करते ही नहीं है कि हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है। हालांकि ये हमें प्लेयर्स की ज़रूरत है, और ऐसे प्लेयर्स आएंगे तो हम जो है वो बेहतर खेल, इससे भी ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करके बेहतर खेल पेश कर सकेंगे। नो डाउट जिस तरह अभी हमारी T20 वर्ल्ड का T20 टीम है, इसमें यही है कि अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, एक अच्छा स्कोर सेट कर देते हैं, तो आपकी बॉलिंग नहीं जिताना है। और अगर ये कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से जीतता है, तो मतलब ठीक है, वो एक तरफ से ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी एक थोड़ी सी दूसरी तरफ सोच है कि अगर पाकिस्तान बैटिंग अच्छी कर जाए तो फिर जो है वो बॉलिंग ही जो है वो मैच जिताती है। लेकिन अगर बैटिंग ना सही तरह से पाकिस्तान कर पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बॉलिंग के लिए भी। तो अब पाकिस्तान को ऐसे बैट्समैन लेके आने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल में अभी तक जो मैंने PSL को फॉलो किया है उसमें 3-4 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा उम्दा परफॉर्म किया, और वो इन चीज़ों को किसी हद तक जो है वो कम कर सकते हैं, इन प्लेयर्स की कमी को। बटलर हो गया या डेविड वार्नर हो गया या इस तरह के जो और प्लेयर्स हैं, उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। उनमें पहले ही तो मैं बात करूंगा साइम अयूब की, जो भी खेल रहे हैं, मतलब कुछ फेलियर भी हैं उनके, लेकिन वो अच्छे एक इस तरह से इमर्जिंग प्लेयर बन सकते हैं, और अपने ऊपर स्ट्रोक्स के ऊपर काम करके वो खेल सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करके इस तरह के प्लेयर बन सकते हैं। फिर मैं बात करूंगा अब्दुल्ला शफीक की, और जिस तरह की उनकी स्ट्रॉन्ग है, हिटिंग स्ट्रॉन्ग है, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, वो एक अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, बड़े शॉट्स खेल लेते हैं। इसके बाद फिर मैं बात करूंगा हमारे मोहम्मद हारिस की, जिस तरह से उन्होंने खेला है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। भाई आप माने या ना माने, मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपको इस तरह के प्लेयर्स ही इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। ठीक है, मानते हैं आपने कुछ कैलकुलेशंस की होती हैं, उसी के अंदर रह के आप मैच जीत जाते हैं। आपको पता है कि एक हमने 170-80 जो है वो कम अज़ कम रन्स करने हैं, और उसके बाद हम जीत जाएंगे। लेट्स से अगर आपके पास
और वो बॉलिंग जो है वो आपको कर देती है। लेट्स से कि आप मैच पहले टारगेट के लिए जाते हैं, इतने रन नहीं बना पाते, तो डेफिनेटली दूसरी टीम जीतेगी। जिस तरह के वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इंग्लैंड ने जीता है आपसे मैच, फाइनल था, क्योंकि आप रन नहीं बना पाए। अगर आपके पास अच्छे बैट्समैन होते और थोड़ा सा उनको पॉलिश किया जाता, नौजवान बैट्समैन होते, थोड़ा कैरी करते, थोड़ी शॉट्स खेलते, उनको पता होता 150 प्लस का जो है वो टारगेट बना देता, तो इस तरह के पॉसिबल था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब आपको देखनी पड़ेंगी। और जो अच्छे बैट्समैन हैं, जिनकी टेक्निक स्ट्रॉन्ग है, जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, उनको आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे ये बड़ा अच्छा मौका था, अगर न्यूजीलैंड की बी टीम आई हुई थी तो आप भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि ये उसके चक्कर में, क्योंकि अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम अभी जो है, और जो टीम थी अफ़गानिस्तान की अगर उस टीम को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खिलाएंगे तो चांसेस हैं अफ़गानिस्तान के जीतने के, क्योंकि अफ़गानिस्तान की फुल स्ट्रेंथ थी जो पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी। वो पाकिस्तान की यंग टीम थी, अगर उसमें 2 मैचों में कुछ फेलियर्स भी हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप उनको बिल्कुल ही साइड लाइन कर दें। आप उनको खिलाएं, आप उनको कॉन्फिडेंस दें। वही आप देखें कि साइम अयूब थे, जिन्होंने बहुत अच्छी 5-6 जो है वो निफ सेंचुरीज बनाई थी PSL के अंदर, और उन्होंने आई थिंक शाबाज ज़ल्मी की तरफ से वो अच्छा खेल रहे थे। इसी तरह मोहम्मद हारिस थे, जिन्होंने बहुत अच्छी जो है वो इनिंग्स खेली थी। इसी तरह लाहौर कलंदर्स की तरफ से अब्दुल्ला शफीक थे T20 के अंदर, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी, और फाइनल के अंदर भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी। तो उसी की बदौलत जो है वो लाहौर फाइनल जीता था। लेकिन अब वो 1-2 फेलर हुए हैं, आपने उनको बाहर बिठा दिया, तो मेरे ख्याल में उनको कंटिन्यू करना चाहिए। और अब देखें कि इमाद वसीम, जिन्होंने PSL के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली, 3 मैचेस हो गए, तीनों में जो है वो फेल हुए हैं एज ए बैटिंग ऑलराउंडर। और कल के मैच में फ़हीम अशरफ अच्छा खेल गए हैं, इफ्तिखार अहमद अच्छा खेल गए, लेकिन पहले 2 मैचेस में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो लेकिन ये अच्छी बात है, अच्छा साइन है कि वो चल पड़े हैं, और एक जो है वो अच्छे हिटर की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और आने वाले मैचेस के ऊपर तबसरे के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।